नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मित्रों देखो, आज अपनी इस वीडियो में ना रिजल्ट को लेकर एग्जाम कंट्रोलर जी जो हैं उनका बयान सुनेंगे और अपना पक्ष रखेंगे भाई कि क्या मैट्रिक रिजल्ट आने से पहले परीक्षा फॉर्म कैसे स्टार्ट हुए। ठीक है, किसी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर परीक्षा फॉर्म पहले स्टार्ट कैसे कर लिए, तो वो सारा अपन इस वीडियो में देखेंगे क्योंकि देखो सर ने जो बताया उस चीज को देखेंगे अपन ने। और जो मेरा एक स्टेटमेंट था इसमें एज ए स्टूडेंट, वो क्या है, वो दोनों स्टेटमेंट अपन पढ़ेंगे और सारी चीज को समझेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्या प्रोसेस है, फॉर्म कैसे स्टार्ट है, सारी चीज देखेंगे। तो सारे लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि देखो शेखावाटी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट है ना ई चैनल पे मिला है। ठीक है, तो सारे लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। पहले जो स्टेटमेंट हमने दिया है एज स्टूडेंट उसकी बात करना। देखो, शेखावाटी विश्वविद्यालय ने तीसरे व पांचवें सेमेस्टर का परिणाम जारी नहीं किया। इसी बीच छुट्टियां शुरू हो गई। पता आपको कि भाई आप सबकी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। ठीक है, स्टेटमेंट सही है कि सभी विद्यार्थियों की कॉलेज छुट्टी कर रखी है। 31 जून तक तो सरकारियों की है और प्राइवेट कॉलेजों की छुट्टी हो रही है। ऐसे में किसी भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई। संभवतः बात है भाई, अगर कॉलेज की छुट्टियां है तो पढ़ाई होने का तो कोई मतलब नहीं है। अब बिना पढ़ाई के ही विद्यार्थियों की परीक्षा कैसे, मेन मुद्दा ये आता है कि बिना पढ़ाई के विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म कैसे भरवाए जा रहे हैं। क्योंकि देखो, परीक्षा फॉर्म भरवाएंगे तो अनुमानित है कि परीक्षा फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी उसके 10 या 15 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट कर देंगे, मतलब महीने भर में तो कर ही देंगे। ठीक है, तो बिना पढ़ाई परीक्षा फॉर्म क्यों भरवा रहा है यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ऐसे डिग्री प्राप्त कर विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा। नितेश तिवारी स्टूडेंट। ठीक है, क्यों भाई, मैं खुद शेखावाटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। हमने भी एक स्टेटमेंट दिया कि भाई अगर देखो बिना पढ़ाई अगर आप लोग परीक्षा फॉर्म भरवा रहे हो, एग्जाम करवाओगे, तो संभवतः बात है कि बच्चे फेल होंगे या नहीं होंगे या तुक्के मार के कहीं भी पास हो गए, तो आगे जाके कॉलेज करने के बाद उनका भविष्य क्या रहेगा। ठीक है, उनका भविष्य क्या रहेगा इसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, अब देखो राजेंद्र सिंह जी हैं जो परीक्षा नियंत्रक अपने शेखावाटी विश्वविद्यालय, उनका बयान सुनते हैं कि भाई रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियमानुसार सेमेस्टर परीक्षा में ओड कौन से फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की बैक प्रश्न पत्रों की परीक्षा केवल ओड सेमेस्टर के साथ, यानी कि जो पहला में जो बैक था उसका तीसरा में बैक था उसका पांचवा, इस प्रकार से ओड के साथ ही जो बैक पेपर है वो उनमें होंगे। और इवन यानी दूसरा, चौथा और जो छठा सेमेस्टर है उसके जो बैक प्रश्न पत्र है, यानी किसी पेपर दूर रह गए ना, उनकी परीक्षा केवल इवन सेमेस्टर के साथ ही करवाई जाती है। समझ गए यहां तक बात। यानी परीक्षा फॉर्म भरवाने का रिजल्ट जारी होने से सीधा संबंध नहीं होता। ठीक है गुरुजी, मान ली बात। अब इवन सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया गया ताकि जून में होने वाली इवन सेमेस्टर की मुख्य व बैक परीक्षाओं को समय पर संपन्न करवाया जा सके। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, परीक्षा नियंत्रक। ठीक है सर, मान ली बात। आपने कहा है कि इवन के साथ, ओड के साथ करवा देंगे। कोई मैं पहले बता चुका हूं कि पहले का दूसरे कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये बात है। लेकिन इधर जो मैंने स्टेटमेंट में बताया भाई कि चलो ठीक है, बिना पढ़ाई परीक्षा कैसे करवा रहे हो, मेन मुद्दा तो यही है कि बिना पढ़ाई परीक्षा कैसे करवा रहे हो, या तो ऐसे डिग्री बांट दो। क्योंकि देखो, बिना पढ़ाई परीक्षा नहीं करवानी चाहिए भाई, ऐसे में आपका भविष्य अंधकार की ओर जाएगा मित्रों। ठीक है, जैसे अभी रिजल्ट की बात करता हूं मैं, तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं भाई, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम हो जाती है, उसके बाद भी नहीं आता है फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट। ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो मैं तो देखो इस वीडियो के माध्यम से अगर सर भी देख रहे हैं तो यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करके ना पढ़ाई भी होनी चाहिए बच्चों की। जब तक पढ़ाई नहीं होगी तो आप पेपर मत लीजिए, चाहे परीक्षा लेट हो जाए। क्योंकि बिना पढ़ाई अगर बच्चे पेपर देंगे तो भाई फिर फेल होंगे या उनका भविष्य अंधकार में जाएगा। कॉलेज तो उनकी हो जाएगी लेकिन उनका भविष्य अंधकार में जाएगा, क्योंकि बिना पढ़ाई से आप पेपर लोगे किस चीज का। बच्चों को सिलेबस नहीं पता, बच्चों को सब्जेक्ट नहीं पता, बच्चे पेपर दे रहे हैं, हर महीने के महीने पेपर चला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो, रिजल्ट का तो इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है कि भाई अभी कब जारी करेंगे, लेकिन यही है कि रिजल्ट कभी भी जारी हो। लेकिन मेरा तो यही है कि भाई एग्जाम करवाने से पहले कम से कम 2-3 महीने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाए तो सही, उस सेमेस्टर का पूरा सिलेबस करवाएं। उस कॉलेजों की छुट्टियां चल रही हैं, अभी 31 जून तक सरकारी कॉलेज की छुट्टी है, तब तक पढ़ाई नहीं हो रही, तो फिर जुलाई में एग्जाम हो जाएगी। फिर मतलब एग्जाम होगी तो फिर एग्जाम बच्चे देंगे किस चीज के, पढ़े तो है नहीं, पीछे भी नहीं पढ़ाया, तो कॉलेज में छुट्टियां चल रही हैं, तो उनको समय पे देखो सारी चीजें होनी चाहिए। पढ़ाई के बिना पढ़ाई के भाई एग्जाम करवाना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो एग्जाम उसी टाइम होनी चाहिए जब बच्चों की अच्छी तरीके से तैयारी हो। ठीक है ना, इस प्रकार से रिजल्ट कैसा है कि भाई देखो इस महीने में जारी कर सकते हैं
या फिर अभी रिजल्ट कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं कि कब तक जारी कर सकते हैं। तो अगली अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी अपडेट आपको इसी YouTube चैनल पे मिलती रहेंगी। आप YouTube के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।